गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइफ ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ देखिए, आज है संडे और बस बच्चे उठ गए थे। उससे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी पूरे घर में और यहाँ बच्चे उठ गए थे तो मैंने सोचा इन्हें ना शूज़ वगैरह पहना के खेल में लगा दूँ। तो बस दूध वगैरह बच्चों को पिला दिया था। तो यहाँ देखिए, बच्चे तीनों मेरे खेल रहे हैं और गोलू भी खेल रहा है। तो यहाँ बच्चे जब तक खेल रहे हैं तो ना मैं फटाफट नहा लूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन अगर सुबह नहाऊँ ना तो पूरे दिन काम फैला रहता है। तो यहाँ पे बस मैं नहा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए नहा के आ चुकी हूँ और फटाफट मैं पूजा वगैरह कर लूँगी, क्योंकि बच्चों कब रोने लगते हैं ना फिर पता नहीं चलते, एकदम से रोना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस पूजा वगैरह करके मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि सिद्धि बोल रही थी मम्मी भूख लग रही है। और यहाँ देखिए, जब भी मैं पूजा करने आती हूँ तो विधान मेरे साथ ही पूजा करवाता है। तो बस यहाँ देखिए पूजा वगैरह हो गई थी मेरी और विधान को भी मैं आशीर्वाद दिला दूंगी, क्योंकि ना विधान जब भी मैं पूजा करती हूँ तो विधान मेरा ना आशीर्वाद लेने आ ही जाता है। तो यहाँ बस पूजा वगैरह हो गई थी। यहाँ बस अब मैं फटाफट थोड़ा बस मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि सुबह में बस मैं मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ फेस पे, क्योंकि थोड़ा सा ना सर्दियों में ऐसा ही रहता है, रफ़ हो जाता है ना, इस वजह से मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं बाल वगैरह अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सिद्धि बोल रही थी मुझे भूख लग रही है। तो फटाफट मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि दूध वगैरह पिला दो ना तो दूध से पेट नहीं भरता। थोड़ी देर तो बच्चे खेल लेते हैं, पर बस दूध से ज़्यादा पेट नहीं भरता है। तो इस वजह से बच्चे ना जल्दी जल्दी खाना मांगने लगते हैं, नाश्ता वगैरह मांगने लगते हैं। तो यहाँ पे बस रात में ना मैंने सिद्धि के पापा से बोल दिया था ना जबे ले आना, क्योंकि इस बार ना मैंने बच्चों की वजह से जबे नहीं तोड़ पाई थी। तो इस वजह से मैंने सिद्धि के पापा से बोल दिया था, वो जबे ले आए थे। तो यहाँ बस आज मैं नाश्ते में बच्चों के लिए जबे बना के दे रही हूँ। और यहाँ देखिए बस चाय वगैरह मैंने बनने रख दी है और उसमें चीनी पत्ती अदरक वगैरह सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। और यहाँ दूसरी वाली गैस पे मैंने कढ़ाई भी रख दी है। और यहाँ पे ना बस मुझे ना कोल्ड ना ठीक होने पे नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। और बस मुझे नहाना सुबह इसीलिए पड़ता है, क्योंकि फिर सुबह नहा लो तो पूजा वगैरह भी सही टाइम पे हो जाती है। और फिर संडे के दिन इतने सारे काम रहते हैं ना कि बस बहुत ही ज़्यादा काम रहते हैं। और फिर बच्चों के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर सारे लोग घर पे रहते हैं तो सारे लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। तो मैं अपना नहाना धोना ना सुबह ही निपटा लेती हूँ। तो यहाँ बस देखिए जवे भी भुन चुके थे और प्याज और टमाटर वगैरह मैंने काट लिया था। तो संडे का दिन ना एक ऐसा होता है ना, बच्चे ना बिना उठाए ही उठ जाते हैं। और वैसे तो ना सिद्धि को मुझे स्कूल के लिए उठाना पड़ता है, पर संडे का दिन ऐसा ऐसा होता है ना, सिद्धि खुशी में उठ ही जाती है। और एक दिन पहले से ही सिद्धि को इतनी खुशी हो जाती है ना संडे की, कि बहुत ही ज़्यादा। बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना तो बस संडे की एक अलग ही खुशी मनाते हैं। तो संडे का दिन ऐसा होता है ना, अगर सिद्धि घर पे होती है ना तो विधान ना मतलब पूरे दिन ऐसा होता है सिद्धि के साथ खेलने के चक्कर में सोता भी नहीं है। और बस अव्यान को तो मैं सुला देती हूँ, पर मतलब विधान नहीं सोता है अपने दीदी के साथ खेलने की वजह से। तो बस संडे को बस बच्चे ना पूरे दिन शोर शराबा ही मचाते हैं। तो यहाँ देखिए बस मसाला वगैरह हो गया था और यहाँ पे बस मैंने जवे वगैरह डाल के इसको ढक के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए जवे बनने में ना काफ़ी टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे जबे बन गए थे और फटाफट ना मैं बच्चों के लिए भी लगा दूंगी और सबके लिए लगा दूंगी। बस हस्बैंड सो रहे हैं, वो सो के उठेंगे उसके बाद ही नाश्ता वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे बस चाय भी बन गई थी। तो हम हाउस वाइफ का तो ऐसा ही रहता है ना, संडे हो या मंडे, बस सुबह से ही लग जाते हैं काम में। तो यहाँ देखिए आज मैं दोनों बच्चों के लिए ना चाय वगैरह नहीं दे रही हूँ, उन्हें दोनों को दूध दूंगी। और साथ में यहाँ पे देखिए मम्मी के लिए भी चाय कर ली थी
और अपने लिए भी कर ली थी। तो यहाँ पे बस नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है और बस मैंने मम्मी को दे दिया था मम्मी के कमरे में, क्योंकि गोलू भी मम्मी के कमरे में ही बैठा है। और यहाँ पे मैंने विधान और सिद्दीक के लिए दोनों के लिए नाश्ता दे दिया है। और यहाँ पे ना बच्चों के लिए टीवी चला दो ना, तो आराम से टीवी देख देख के नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सारे धोने वाले कपड़े थे वो मैंने निकाल के रख लिए थे, सारे सिद्दी के पापा के थे। और भी थोड़े से कपड़े थे, वो सारे मैंने ना एक जगह ही निकाल के रख लिए थे। मैंने सोचा सुबह सारे मशीन लगा दूँगी तो धुल जाएंगे। तो यहाँ पे बस सिद्दी की पहले ना मैंने मशीन लगाई थी सुबह, तो बस सिद्दी की ड्रेस वगैरह थी और अपने जो नहाए हुए कपड़े थे वो मैंने डाल दिए थे धोने के लिए। तो यहाँ पे बस सिद्दी के पापा के कपड़े हैं और जो बच्चों को बाद में नहलाऊंगी वो सारे कपड़े मैं बाद में लगाऊंगी मशीन, क्योंकि सुबह से ही मशीन लग जाती है संडे के दिन, क्योंकि बहुत ही सारे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस गोलू भी मेरा सो गया था, मैंने उसे सुला दिया था। गोलू भी आज ना सुबह जल्दी उठ गया था, तो बस रोने लगा था, तो मैंने सोचा पहले उसे सुला दूँ, बाकी जो काम है वो बाद में करूँगी। तो यहाँ पे धूप भी निकल आई थी, तो मैंने सोचा बच्चों को भी फटाफट नहला दूँ और सिद्दी के पापा को भी नाश्ता वगैरह करा दिया था मैंने। तो यहाँ पे देखिए, जब भी विधान को नहलाने जाती हूँ ना, तो विधान के बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पे ना सिद्दी बोल रही थी कि मम्मी विधान को पहले नहलाओ, तो मैंने विधान नखरे दिखा रहा था, तो बार बार विधान ना अपनी अम्मा के पास चला जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले मैं सिद्दी को नहला दूँ, बाद में विधान को नहला दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सिद्दी को मैंने हेयर वॉश वगैरह करा दिया है और बस दोनों बच्चों को मैंने फिर तैयार कर दिया था। विधान को बहुत मुश्किल से मैंने नहलाया था। विधान ने देखी पूरे घर में पानी पानी ही कर दिया था, इधर उधर भाग रहा था ना विधान, इसलिए। और बस बच्चों को तैयार करके मैंने धूप में बैठा दिया है, थोड़ी धूप लग जाएगी तो ठीक रहेगा। और बस यहाँ पे फटाफट मैं मशीन लगा दूँगी। तो यहाँ पे बस सुबह में मैंने मशीन लगाई थी और अपने कपड़े जो थे वो भी धुल चुके हैं और सिद्दी की ड्रेस वगैरह थी वो भी धुल गई है। तो यहाँ पे बस मैं जो कपड़े धुल गए थे उनको ड्रायर में डाल दूँगी और बस जो बच्चों के कपड़े थे नहाए हुए और हस्बैंड के कपड़े थे धोने के लिए वो सारे मशीन लगा दूँगी। उसके बाद जो भी घर का काम वगैरह है वो कर लूँगी, क्योंकि बस हस्बैंड को नाश्ता करा दिया था। उसके बाद किचन की बस बर्तन वगैरह नहीं धुले थे, तो मैंने सोचा बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद घर की जो क्लीनिंग वगैरह है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सर्फ वगैरह मैंने डाल दिया था और पानी चला दिया है मशीन में, तो यहाँ पे कपड़े धुल जाएंगे और मैंने मशीन ऑन कर दी है। तो यहाँ पे बस जब तक मशीन में कपड़े धुलेंगे जब तक मैं अपना जो भी काम है वो निपटा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना किचन का जो काम था वो फिनिश कर दिया था और यहाँ पे फटाफट मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी। तो आज ना मैंने सुबह में पोछा वगैरह नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे ना थोड़ा कोल्ड हो रहा है, जैसे कि आपको ना आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। तो मैंने सोचा धूप निकल आएगी ना तभी पूरे घर में पोछा लगा लूँगी, क्योंकि जिस दिन ना बस संडे को अगर सुबह में काम में ही लग जाओ तो फिर नहाने को भी लेट हो जाता है और बस संडे को हेयर वॉश वगैरह करना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर सुबह में नहा धो लूँ तो ठीक ही रहता है। और सारा काम ना अकेले ही करना पड़ता है, तीनों बच्चों को भी और घर का सारा काम ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बस कमरे में पोछा लगा लिया था और बस बरामदे में लगा लूँगी पोछा। और यहाँ देखिए सारा पानी ना बच्चों ने बरामदे तक ही फैला दिया था। तो ऐसा नहीं होता है ना कि मैं सारी चीज़ें आपको शूट करके दिखा पाऊँ, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए धूप ना हमारे बरामदे तक आ जाती है। सर्दियों में ना फ़ायदा भी रहता है धूप से, और बस खुले घर में तो ऐसा ही रहता है, फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस बरामदे में भी पोछा लग गया था और विधान देखिए खेल रहा है अपनी अम्मा के साथ, दोनों बच्चे खेल रहे हैं। और अव्यान अभी सो के नहीं उठा था, जब अव्यान सो के उठेगा ना तो बस उसके भी कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे ना फटाफट मैं आंगन में धुलाई कर दूँगी, क्योंकि धूप निकली है ना तो बस आंगन जल्दी सूख भी जाएगा। और विधान ना जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ और रखती हूँ तो ना वह विधान ना झाड़ू की सीख वगैरह है वो निकाल के फेंक देता है। तो बस विधान से ना झाड़ू छुपा छुपा के मुझे रखना पड़ती है। तो संडे के दिन ना इतने सारे काम फैल जाते हैं, वैसे तो रोज़ के ही काम रहते हैं, काम तो रोज़ ही होते हैं, पर संडे के दिन कुछ एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, वो भी निपटाना ही पड़ते हैं, क्योंकि सिद्धि स्कूल जाती है तो उसके भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज ना मैंने स्वेटर भी नहीं पहना था, क्योंकि बस सुबह से काम में लगी थी और बस धूप निकल आती है ना काम करते करते ना, तो पता ही नहीं चलता। और बस तो यहाँ पे बस धुलाई वगैरह हो गई थी और कपड़े भी ड्राई हो गए थे। तो सारे कपड़े देखिए मैंने छत पे फैला दिए हैं और दोनों बच्चे भी ना छत पे आ गए थे साथ में, और गोलू भी बस उठ चुका था तो उसके भी बस कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे।
तो बस यहाँ पे देखिए विधान इधर से उधर भागता रहता है। और आज ना मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बाल भी बना लूँ। तो बस सुबह हेयर वॉश वगैरह कर लिया था और बस बाल नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा अपने बाल भी बना लूँगी और गोलू को भी खिला लूँगी। क्योंकि जैसे ही ना छत से मैं नीचे उतर के आई तो गोलू बस देख के मुझे रोने लगा। तो बस जब भी मैं अपने पास बैठा लेती हूँ ना तो गोलू चुप हो जाता है। तो ना गोलू का मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है, सारे कामों के साथ मुझे अपने गोलू का भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि गोलू ना अब थोड़ा सा मतलब घुटुओं चलने लगा है ना, तो उसका इसलिए ध्यान देना पड़ता है। वो इधर उधर भागता है ना तो गिर जाता है। तो यहाँ देखिए अभी गोलू ना मेरा पूरा 1 साल का नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बस बाल वगैरह बन गए थे और मुझे बस दोपहर का खाना वगैरह भी बनाना था। तो इसलिए बस गोलू को बैठा दिया है मैंने बाकर में। और बस यहाँ पे मैंने ना आज दोपहर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। तो यहाँ पे देखिए बस चने की दाल की खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि सुबह सबने लेट नाश्ता किया था तो बस ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी। तो बस मैंने सोचा खिचड़ी ही बना लूँ और बच्चे भी खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस हस्बैंड भी बोल रहे थे खाना खाने के लिए, तो बस उन्हें भी मैंने खाना लगा दिया है। तो जिस दिन बस संडे होता है ना उस दिन ना सिद्धि के पापा दोनों बच्चों को अपने साथ ही खाना खिलाते हैं। और यहाँ पे बस आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका संडे कैसा जाता है। बस मेरा संडे तो ऐसे ही चला जाता है, पूरे दिन कामों में ही, बच्चों के कामों में, घर के कामों में। तो आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।